हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लिपिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से अलग अलग टाइप्स के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास नोटबुक और एक पेन साथ में रख लिए, ताकि जब जब मैं आपको कोई भी पॉइंट बताऊँ तब आप वो पॉइंट नोट कर लो, ताकि आप जब रिवीजन कर सको तब आपको वो नोट्स हेल्पफुल आए। सो नोटबुक और पेन साथ में रख लेना और नोट्स बनाते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना 3 अलग अलग क्लास के लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से तो पहला होता है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड और तीसरे होते हैं स्टीरॉल्स। तो ये 3 अलग अलग लिपिड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो हम एक एक करके सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स आर द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो होता है फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड भी दो अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है ग्लिसरॉल बेस फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है स्पिंगोसाइनिन बेस फॉस्फोलिपिड। तो दो अलग अलग टाइप्स के फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो ग्लिसरॉल बेस फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और स्पिंगोसाइनिन बेस फॉस्फोलिपिड होते हैं। ग्लिसरॉल बेस फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और स्पिंगोसाइनिन बेस फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल बेस फॉस्फोलिपिड्स को हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या फिर हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। इसे फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ये भी कह सकते हो। सो ये दो अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लिपिड में दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पोलर ग्रुप और दूसरा होता है नॉन पोलर ग्रुप। अब जो नॉन पोलर ग्रुप होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है। तो लिपिड में जो नॉन पोलर ग्रुप्स होता है उसमें क्या होता है, फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पोलर ग्रुप होता है यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा या फिर स्पिंगोसाइनिन प्रेजेंट होगा। एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अल्कोहल ग्रुप कौन से होते हैं वे मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पोलर ग्रुप जो होता है, तो पोलर ग्रुप में या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोफिलिक हेड में कौन से 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड में। एक होता है ग्लिसरॉल, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद आता है अल्कोहल। और जो नॉन पोलर ग्रुप होता है यानी कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखा कि अगर ग्लिसरॉल बेस फॉस्फोलिपिड है तो यहाँ पे 2 फैटी एसिड हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। अगर स्पिंगोसाइनिन बेस होगा तो वहाँ पे एक ही फैटी एसिड होगा, एक ही फैटी एसिड की टेल होगी। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर ग्लिसरॉल बेस है तो वहाँ पे 2 फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, और अगर स्पिंगोसाइनिन बेस है तो वहाँ पे एक ही फैटी एसिड की टेल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्लिसरॉल अटैच है फैटी एसिड टेल से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा होता है, ईस्टर बॉन्ड। लेकिन स्पिंगोसाइनिन के केस में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है अमाइड बॉन्ड। वहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अमाइड बॉन्ड। मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। फॉस्फोलिपिड 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है या फिर स्पिंगोसाइनिन बेस प्रेजेंट है। अगर ग्लिसरॉल बेस है तो हम इसे कहते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, अगर स्पिंगोसाइनिन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है और नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो नॉन पोलर ग्रुप में बेसिकली फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होती है, और पोलर ग्रुप में प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल या फिर स्पिंगोसाइनिन, फॉस्फेट ग्रुप और एक अल्कोहल। अब जो ग्लिसरॉल अगर प्रेजेंट होगा तो 2 फैटी एसिड्स होंगे, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड से कौन से बॉन्ड से लिंक होता है, तो ईस्टर बॉन्ड से लिंक होता है। और स्पिंगोसाइनिन में एक ही फैटी एसिड की टेल होंगी, तो स्पिंगोसाइनिन फैटी एसिड की टेल से किस बॉन्ड से अटैच होगी, तो वो होता है अमाइड बॉन्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड या फिर हम उसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ग्लिसरो
फॉस्फोलिपिड्स में कौन से अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कोलिन प्रेजेंट होता है। अगर कोलिन प्रेजेंट रहा एज एन अल्कोहल ग्रुप तो उसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन, या फिर हम उसे लेक्टिन भी कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, लेक्टिन। तो अगर कोलिन एज ए अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन, या फिर हम उसे लेक्टिन भी कहते हैं। अगर सीरिन प्रेजेंट रहा एज ए अल्कोहल ग्रुप तो हम कहते हैं फॉस्फेटिडिल सीरिन। तो ऐसे अलग अलग अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसे हम नेम करते हैं। अब जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनमें स्पिंगोसाइनिन एज ए ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो स्पिंगोसाइनिन होता है वो कैसा होता है, वो एक अमीनो अल्कोहल है। स्पिंगोसाइनिन क्या है, अमीनो अल्कोहल है। स्पिंगोसाइनिन इज ए अमीनो अल्कोहल। तो स्पिंगोसाइनिन जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है वो कौन सा है, स्पिंगोमाइलिन। सो स्पिंगोमाइलिन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉस्फोलिपिड में दो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, दो अलग अलग टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल और स्पिंगोसाइनिन। बाद में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया और उनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 मेजर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल सीरिन, फॉस्फेटिडिल इथिलोअमाइन और स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन किस में आता है, तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में आता है। अब अगर न्यूट्रल पीएच पे पोलर हेड ग्रुप्स जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडिल कोलिन और फॉस्फेटिडिल इथिलोअमाइन के केस में न्यूट्रल पीएच पे उनके पोलर हेड ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो नेट चार्ज। लेकिन फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल और फॉस्फेटिडिल सीरिन के केस में उनके पोलर हेड ग्रुप पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ, फॉस्फेटिडिल कोलिन और फॉस्फेटिडिल इथिलोअमाइन पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता एट न्यूट्रल पीएच, उनके पोलर हेड ग्रुप पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल और फॉस्फेटिडिल सीरिन के पोलर हेड ग्रुप पे नेट निगेटिव चार्ज होता है एट न्यूट्रल पीएच पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एकदम शॉर्ट में। तो फॉस्फोलिपिड में 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है कि स्पिंगोसाइनिन प्रेजेंट है। अब ग्लिसरॉल में 2 फैटी एसिड्स होते हैं, 2 फैटी एसिड की टेल्स होती है, लेकिन स्पिंगोसाइनिन में एक ही फैटी एसिड की टेल होती है। और ये किससे अटैच होती है, ये अटैच होती है ईस्टर बॉन्ड से, और स्पिंगोसाइनिन में ये अटैच होती है अमाइड बॉन्ड से। तो सबसे अबेंडेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कौन सा है, तो फॉस्फेटिडिल कोलिन सबसे अबेंडेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को और एक नाम है जो कि है फॉस्फोग्लिसराइड्स। स्पिंगोसाइनिन में सबसे अबेंडेंट स्पिंगोफॉस्फोलिपिड कौन सा है, तो वो है स्पिंगोमाइलिन। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ग्लाइको। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड में आपको नाम से आपको पता चल गया होगा, ग्लाइको मतलब क्या, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ग्लाइको मतलब क्या, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट इज अटैच टू लिपिड। कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच होता है, तो एक लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से किस बॉन्ड से अटैच होता है, तो वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे लिपिड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड में भी ग्लाइकोलिपिड में 2 टाइप्स कह सकते हो आपके ग्लाइकोलिपिड के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ग्लिसरॉल बेस ग्लाइकोलिपिड और दूसरे होते हैं स्पिंगोसाइनिन बेस ग्लाइकोलिपिड। एक होते हैं ग्लिसरॉल बेस और दूसरे होते हैं स्पिंगोसाइनिन बेस ग्लाइकोलिपिड। अब कुछ ग्लाइकोलिपिड सिंपल होते हैं जैसे कि सेरेब्रोसाइड। कुछ ग्लाइकोलिपिड्स कैसे होते हैं, सिंपल ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जैसे कि सेरेब्रोसाइड्स। अब सेरेब्रोसाइड्स मतलब क्या, तो ऐसे ग्लाइकोलिपिड जिनमें जो कि मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स मतलब एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा।
क्या प्रेजेंट होगा, एक तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। तो ग्लाइकोलिपिड में और दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल ग्लाइकोलिपिड और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। जो सिंपल ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनमें क्या आता है, सेरेब्रोसाइट्स आते हैं। अब ये सेरेब्रोसाइट्स यानी क्या, ऐसे ग्लाइकोलिपिड जिनमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा, ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल ग्लाइकोलिपिड्स, और उसका एक एग्जांपल है सेरेब्रोसाइट। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। अब कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड में क्या आता है, तो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लोबोसाइड्स आते हैं, ग्लोबोसाइड। तो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, ग्लोबोसाइड कहते हैं। सिंपल ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोसाइड्स, और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, ग्लोबोसाइड। अब ग्लोबोसाइड का भी एक एग्जांपल है, दैट इज नथिंग बट गैंग्लियोसाइड्स। अब कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल में क्या था कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। तो ग्लोबोसाइड में मैंने आपको एग्जांपल बताया गैंग्लियोसाइड। वो ग्लोबोसाइड में कौन सा एग्जांपल आता है, तो गैंग्लियोसाइड। और गैंग्लियोसाइड्स में दो ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं लिपिड में, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण गैंग्लियोसाइड पे जो नेट चार्ज होता है वो कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। गैंग्लियोसाइड में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। सो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। तो ग्लाइकोलिपिड्स में हमने देखा कि दो अलग अलग टाइप्स के ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, एक होते हैं ग्लिसरॉल बेस और दूसरे होते हैं स्पिंगोसाइनिन बेस। अब ग्लाइकोलिपिड के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ग्लाइकोलिपिड में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है। ग्लाइकोलिपिड सिंपल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कितने कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक होता है सिंपल ग्लाइकोलिपिड्स और दूसरे होता है कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। सिंपल ग्लाइकोलिपिड में एक ही कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोसाइड। सिंपल ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोसाइड्स। और सेरेब्रोसाइड में एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर वो ग्लूकोज होगा या फिर वो गैलेक्टोज होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं ग्लोबोसाइड्स। कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं ग्लोबोसाइड्स, जिसका एक एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड्स, जिसमें ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट हो, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की वजह से ही गैंग्लियोसाइड पे जो नेट चार्ज होता है वो कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम तीसरा लिपिड्स डिस्कस करेंगे। जो तीसरा लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो होता है स्टीरॉल्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉल। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि ग्लाइकोलिपिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिफलेट्स होते हैं, एक होता है आउटर लिफलेट और दूसरा होता है इनर लिफलेट। इनर लिफलेट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म की और आउटर लिफलेट सराउंडिंग की ओर प्रेजेंट होता है। तो आउटर लिफलेट पे बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्टीरॉल्स। अब जो स्टीरॉल्स होते हैं, ये स्टीरॉल्स का अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टीरॉल में 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि स्टीरॉल का स्ट्रक्चर। तो स्टीरॉल्स में 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 3 रिंग जो होते हैं इनमें 6 कार्बन प्रेजेंट होता है और एक रिंग ऐसी होती है जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होता है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉल्स का। जो मोस्ट एबेंडेंट स्टीरॉल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, द मोस्ट एबेंडेंट स्टीरॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कोलेस्टेरॉल। ये बहुत ज़्यादा एबेंडेंट स्टीरॉल है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब कोलेस्टेरॉल क्यों प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो बेसिकली स्टेबिलिटी देने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी रिजिडिटी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल बेसिकली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स में फाइटोस्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स में फाइटोस्टीरॉल्स प्रेजेंट होता है। फाइटोस्टीरॉल कौन से तो कैंपस्टीरॉल, सिटोस्टीरॉल और स्टिग्मास्टीरॉल। ये सारे स्टीरॉल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। और इन स्टीरॉल्स को हम क्या कहते हैं, फाइटोस्टीरॉल। कौन से होता है, कैंपस्टीरॉल, उसके बाद आता है सिटोस्टीरॉल
और उसके बाद आता है स्टिग्मा स्टिरॉल। तो ये सारे स्टिरॉल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में, इसीलिए हम इसको कहते हैं फाइटोस्टिरॉल। और फंगाई में जो स्टिरॉल प्रेजेंट होता है, फंगाई में जो स्टिरॉल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इरिग्रोस्टिरॉल। तो जब भी हम मेडिकेशंस देते हैं तो हम किसे टारगेट करते हैं? इरिग्रोस्टिरॉल को। क्यों? क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होता है? फंगाई में। तो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो हम फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो हम कौन से ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स देते हैं या फिर ऐसे मेडिकेशन देती है जो ड्रग्स किसे टारगेट करे? तो इरिग्रोस्टिरॉल को टारगेट करे, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फंगाई में। अब कोलेस्टेरॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट्स नहीं होते, तो बैक्टीरिया में कौन से स्टेरॉल्स होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी, वो रिजिडिटी दे सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है हुपेनॉइड्स। हुपेनॉइड्स प्रेजेंट होता है किस में? बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। आपको जैसे पता होगा कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो रेयर एक्सेप्शन होता है कि उसे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा में हुपेनॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बाकी सारे बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है? बाकी सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं हुपेनॉइड्स। तो अब हमने पूरे के पूरे जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सारा डिस्कस कर लिया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 अलग अलग क्लासेस होते हैं लिपिड्स के, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल। फॉस्फोलिपिड में हमने 2 देखे, ग्लिसरॉल बेस और स्पिंगोसाइनिन बेस। ग्लिसरॉल बेस जो होते हैं उनमें हमने देखा कि सबसे एबेंडेंट कौन सा होता है? फॉस्फोलिडिल कोलिन। और स्पिंगोसाइनिन में सबसे एबेंडेंट कौन सा होता है? स्पिंगोमाइलिन। लेकिन फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट एबेंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हमें और भी क्या कहते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं। और ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उनमें 2 ही फैटी एसिड चेंज होते हैं, लेकिन स्पिंगोसाइनिन बेस्ड जो होते हैं उनमें एक ही फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल बेस्ड फैटी एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अटैच करता है? वो होता है ईस्टर बॉन्ड। लेकिन स्पिंगोसाइनिन में कौन सा बॉन्ड होता है? अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में हमने डिस्कस किया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं सेरेब्रोसाइड और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड में भी हमने डिस्कस किया एक एग्जांपल गैंग्लियोसाइड्स का। गैंग्लियोसाइड्स में क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड चेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण उन पे जो नेट चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। सिंपल ग्लाइकोलिपिड में एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। वैसे ही हमने बाद में लास्ट लिपिड हमने डिस्कस किया स्टिरॉल। स्टिरॉल्स में हमने डिस्कस किया कोलेस्टेरॉल जो प्रेजेंट होता है मोस्टली किस में? एनिमल्स में। बाद में हमने फाइटोस्टिरॉल्स डिस्कस किए जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। इरिग्रोस्टिरॉल जो प्रेजेंट होता है फंगाई में, और हुपेनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लिपिड राफ्ट्स और लिपिड के मूवमेंट्स के बारे में। फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।